लोग ने समझ लिया था भाई सेट क्या होता है और मतलब एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, सेट लिखने के दो मेथड होते थे, रोस्टर मेथड होता था, टाबुलर मेथड होता था, लिस्टिंग मेथड होता था। ठीक है, तालिका विधि होती थी, सूची विधि होती थी, साड़ियन विधि होती थी, रोस्टर विधि होती थी, ये पहली विधि थी। और दूसरी विधि क्या होती थी, गुण या निर्माण विधि होती थी, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड होता था। और हम लोग एक वर्ड में सेट का मतलब समझ चुके थे, कलेक्शन। वही कलेक्शन सेट हो सकता है जो वेल डिफाइंड हो। और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, जिसको आप विदाउट डाउट के, जिस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को विदाउट डाउट के बता लोगे, वो कलेक्शन का ऑब्जेक्ट आपका वेल डिफाइंड होगा, दैट मीन्स वो सेट होगा। जिसमें डाउट आ जाएगा, कोई संदेह आ जाएगा, मैन टू मैन सेंस बदलता जाएगा, मैन टू मैन आंसर चेंज होता जाएगा, वो वाले कलेक्शन आपके सेट नहीं होंगे। वो वाले कलेक्शन आपके सेट होंगे जो मैन टू मैन सेम आंसर उस क्वेश्चन को लेकर देंगे, उस ऑब्जेक्ट को लेकर देंगे। उसके बाद मैंने बताया जिसका कलेक्शन होता है, जिससे कलेक्शन बना होता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है, यहाँ पर एलिमेंट ऑफ अ सेट, मेंबर ऑफ अ सेट कहलाता है। ठीक है, समुच्चय का अवयव कहलाता है या समुच्चय का सदस्य कहलाता है। और मैंने आपको बताया था तो समुच्चय को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि जैसे एक समुच्चय है 2 1 3 ऑर्डर में है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम इसको 1 2 3 रिटर्न कर दें तब भी ये ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, या हम 3 1 2 3 1 2 ऐसा रिटर्न कर दें तब भी वो ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स मैंने आपको बता दिया था कि समुच्चय में ऑर्डर का महत्व नहीं होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करा जा सकता है। अगर वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर चेंज करने पर भी वो ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। और एक बात मैंने बताया था कि सेट में रिपीट एलिमेंट एक बार लिखना ही पर्याप्त होता है। जैसे 1 1 1 1 1 है तो इसको आप केवल आप कर्ली ब्रैकेट 1 लिख दो। जब ये था तब ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हो जाने के बाद भी वो बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक की बातें हम लोग समझ गए थे। और सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये बात भी समझ लिए थे। सेट के नोटेशन में हम लोग ने जाना था कि हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को रिटर्न करने के दो मेथड हैं, सेट को लिखने के क्या हैं, दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या था बेटा, पहला मेथड क्या था, रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड, जिसे हिंदी में रोस्टर विधि, तालिका विधि, सूची विधि, साड़ियनबद्ध विधि या साड़ी विधि के नाम से जाना जाता है। और पहली विधि में क्या करा जाता था, सेट के एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिख दिया जाता था। जैसे मैंने कहा था द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो स्वर क्या है बेटा, ए ई आई ओ यू, इनको क्या करा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यही मेथड क्या है बेटा, रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड। तो ऐसा करके रिटर्न करना क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड कहलाता है। ठीक है, ओके बेटा। और अगर आप सपोज ऐसे रहे, ऐसे बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे डॉट डॉट, तो सेकंड क्या था, गुण या निर्माण विधि, प्रॉपर्टी या बिल्डर मेथड। तो इस मेथड में क्या किया जाता था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले क्या किया जाता था, यक्स सच दैट यक्स, उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते थे, जो नंबर्स होते थे, उनको कंडीशन के रूप में या सेंटेंस के रूप में लिखा जाता था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
n जो है किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लेते जाइए और रखते जाइए, देखिए ये वापस से ये चीज़ें आती जाएंगी। तो इस चीज़ को हम लोग ने कौन सा मेथड बोला, प्रॉपर्टी मेथड बोला। पीएम वाला मेथड है और ये आरएम मेथड है, ठीक है। प्रॉपर्टी मेथड है या बिल्डर बीएम मेथड भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक बात हमको और समझनी है, कब हम बेटा रोस्टर मेथड यूज करेंगे और कब हम बेटा पीएम मेथड यूज करेंगे, कब हम आरएम मेथड यूज करेंगे और कब हम पीएम मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर आपको इस बात को नोटिस करना है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा कम है, लेस देन है, तब हम आरएम वाला मेथड यूज करेंगे। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, अधिक हैं, तब हमेशा हम बेटा पीएम वाले मेथड में लिखना चाहेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी वाले मेथड से लिखना चाहेंगे, ठीक है। कम अगर अवों की संख्या कम है बेटा, तो वहाँ पे आप रोस्टर विधि लिखना सही होता है। अगर एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट है या ज़्यादा है, ठीक है, 2 4 10 तक है, तब तो हम बेटा आरएम मेथड यूज करेंगे, रोस्टर विधि में यूज करेंगे। अब बेटा अब इनफाइनाइट टर्म है तो कामा लगा के लिखते लिखते हमारा तेल निकल जाएगा, तो इसलिए हम हमेशा याद रखिएगा, अगर अवों की संख्या कम है तो रोस्टर विधि का इस्तेमाल करेंगे, और अगर अवों की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट मोर देन है, तो वहाँ पे हम पीएम मेथड यूज करेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन है तो वहाँ पर हम रोस्टर मेथड यूज करेंगे, आरएम मेथड यूज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, ठीक है ना। तो ये बात आप आई होप समझ गए होंगे। तो हम लोग देखिए कल मैंने 2-3 और अच्छे क्वेश्चन बताए थे। मैंने कहा था जैसे आपको मैथ्स है, मैथ्स के लेटर का आपको सेट रिटर्न करना हुआ तो बहुत आसान रहेगा। करली ब्रैकेट में क्या करेंगे, m, a, t, h, s, ठीक है, करके कोई सेट a मान लेंगे, a है तो आप कोई अदर मान लें, सेट b मान लें। ये बात आपको कल के क्लास में मैंने समझा दिया था। और एकदम आपको श्योर कर दूं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। आपका सेट अगर आप कहीं भी पढ़े रहेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ज़रूर। कोई भी इंग्लिश में कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और इस तरीके से आपको उसका सेट रिटर्न करना रहेगा, उसके लेटर का इस तरीके से सेट रिटर्न करना रहेगा। तो आई होप आप कर लेंगे। इसी तरह कोई नंबर दे सकता है, जैसे कोई नंबर दे दिया सपोज 786, इसके डिजिट का आपको सेट लिखना हुआ तो इट्स वेरी इजी। करली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, 7, 8, 6, ऐसा करके रिटर्न करके कोई लेटर यस मान लेंगे। आई होप इस तरह के क्वेश्चन भी कल आप लोगों ने समझ लिए थे, ठीक है। अब हम आज इनके आगे की बात अब चल रहे हैं स्टार्ट करने। तो चलिए पहली बात ये समझते हैं, जो ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं कि अगर कोई एलिमेंट, मतलब सेट को हम कैपिटल लेटर से और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको नोट समझना पड़ेगा। क्या नोट समझना पड़ेगा, यदि अवयव x, आप ऐसे कह सकते हैं, यदि अवयव x समुच्चय A में है, यदि अवयव x समुच्चय A में है, ठीक है, एलिमेंट x लाइज इन सेट A, देन ऑलवेज वी रिटर्न x बिलोंग्स टू A। बेटा अवयव x अगर समुच्चय A में है, एलिमेंट x बेटा अगर A में है, तो ये बात कैसे लिखी जाती है, x बिलोंग्स टू A करके लिखी जाती है। कोई एलिमेंट किसी सेट में है अगर, तो इस चीज़ को बेटा सिंबॉलिकली x बिलोंग्स टू A करके रिटर्न करा जाता है। और ये जो साइन है एक्चुअली ये एप्सिलॉन का साइन है, ग्रीक लेटर से लिया गया है। इसका ग्रीक लेटर में एप्सिलॉन होता है, बट यहाँ पे बिलोंग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पर आप बिलोंग पढ़ते हो, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग पढ़ोगे तो x बिलोंग टू A, यहाँ पे इस साइन को क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग टू पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे एप्सिलॉन है, ग्रीक लेटर में इस चीज़ को एप्सिलॉन पढ़ा जाता है।
बट यहाँ पर इन सेट इन रिलेशन इन मैथ इस चीज़ को बिलोंग टू पढ़ा जाता है। तो x बिलोंग टू a का मतलब है कि x a में लाइज कर रहा है, ठीक है, मतलब x a में उपस्थित है। अगर कोई एलिमेंट किसी में उपस्थित है, कोई एलिमेंट अगर कोई सेट में लाइज कर रहा है तो इसको यहाँ पे सिंबॉलिकली ऐसे रिटर्न करा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ एलिमेंट x, y सेट B में है तो ये चीज़ हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, x, y बिलोंग्स टू B, ठीक है। अगर बेटा कोई एलिमेंट B से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो उससे बिलोंग करेंगे ना, जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, रविशंकर जी, ये क्या है बीजेपी पार्टी में है ना, तो इसका मतलब क्या है, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और रविशंकर जी क्या करेंगे, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करेंगे, है कि नहीं। तो बिलोंग करने का मतलब जब कोई उसमें उपस्थित होगा तभी तो उससे बिलोंग करेगा। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह जी किससे बिलोंग करेंगे, बीजेपी पार्टी से। अब कोई अखिलेश भैया हैं तो अखिलेश भैया बीजेपी पार्टी से बिलोंग करेंगे, नहीं करेंगे, डज नॉट बिलोंग करेंगे ना, उनकी तो खुद की पार्टी है कि नहीं। तो जो एलिमेंट उसमें होता है वो उससे क्या करता है, बिलोंग करता है। समझ गए बात को, तो समझ में आ गया होगा कि x, y अगर B से बिलोंग कर रहा है, x, y अगर B में है तो इस चीज़ को सिंबॉलिकली कैसे रिटर्न करा जाएगा, x, y बिलोंग्स टू B। अब अखिलेश भैया क्या है, बीजेपी पार्टी में नहीं है तो अखिलेश भैया क्या करेंगे, अखिलेश भैया डज नॉट बिलोंग टू B करेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ा जाएगा, डज, यहाँ पे बिलोंग्स है, x बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू बी। अखिलेश भैया डज नॉट बिलोंग टू बी, अखिलेश भैया बीजेपी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये बात अगर आपको कम शब्दों में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो सिंबॉलिकली, और अगर x, y B में लाइज कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखोगे। आई होप ये बात आप समझ गए हैं। आप हमें कमेंट करके एक बार बता दें ताकि हम आपको बताएं आगे की चीज़ें। एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझना। हाँ भाई एग्जाम्पल देखो, जैसे ये सेट ए है, सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट देखो ये सारे हैं, ये सारे एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 1 को लूँ, 1 देखो 1 ए में है कि नहीं, 1 ए में है ना, तो ये क्या करेगा, 1 बिलोंग्स टू ए करेगा। ऐसे अगर मैं 2 लूँ, देखो 2 भी ए में है तो 2 बिलोंग्स टू ए करेगा, ठीक है। 3 भी है तो 3 बिलोंग्स टू ए करेगा, 4 भी है 4 बिलोंग्स टू ए करेगा, 5 भी है 5 बिलोंग्स टू ए करेगा। अब अगर मैं 6 लूँ तो 6 ए में है क्या, कहाँ 6 है इसमें, तो 6 डज नॉट बिलोंग टू ए करेगा। 7 लूँ तो 7 इससे बिलोंग करेगा, बिलोंग करने का मतलब यहाँ होना चाहिए ना, तो 7 अंदर है क्या, ए के अंदर है क्या, नहीं है ना, तो 7 यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू ए करेगा। ऐसे 8 भी डज नॉट बिलोंग टू ए करेगा। तो बिलोंग वही करेगा जो अंदर होगा ए में। देखो 1 था बिलोंग किया, 2 था बिलोंग किया, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। 1 से लेकर 5 तक तो बिलोंग करेंगे, लेकिन उसके आगे के जो नंबर हैं ए से बिलोंग नहीं करेंगे। बताइए ये बात समझ में आ गया कि नहीं। अब एग्जाम्पल देखिए ना यार, एग्जाम्पल देखकर बताइए यार, जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास कराइए। आ गया है ना, तो बिलोंग करने का मतलब वो उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो उसमें है तो उससे बिलोंग करेगा, नहीं है तो नहीं है, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे देखो 6 कहाँ है, 6 ए में कहाँ है, इसमें है ही नहीं, तो इसलिए 6 डज नॉट बिलोंग टू ए लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब ए में थे इसलिए बिलोंग करा, ये सारे नंबर नहीं है इसलिए डज नॉट बिलोंग करा। क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कल हम लोग ने कर लिया था, जस्टिफाई करना था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था एनसीईआरटी की,
फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा बेटा सेट है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर को जस्टिफाई करते हुए बताइए। पहला क्वेश्चन था द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का समूह ना, जे से शुरू होने वाले महीनों का समूह। तो आपने क्या कहा? जनवरी, जून, जुलाई। तो बेटा ये समुच्चय है, तुरंत आप बता ले रहे हो, आप ही नहीं चाहे जिससे पूछोगे जनवरी, जून, जुलाई बताएगा, तो ये सेट है। फिर अगला था द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत लोग लापता हैं, तो यहाँ पे डाउट है, इसलिए ये सेट नहीं है। इसी तरह अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन्स ऑफ द वर्ल्ड वाला भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये कलेक्शन सेट है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 90, 100, ये भी सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी आपका समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर इन दिस चैप्टर, ये भी है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो यही है, सेट ए इक्वल टू आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, और आपको इंसर्ट द ना, आपको सिंबल करना है कि कौन से सिंबल बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू, 2 सिंबल दिया है। पहला कह रहा है 5 और यहाँ पे डॉट ए। 5 देखो, 5 के लिए ये वाला बिलोंग टू बढ़ा जा, मतलब फिल होगा कि डज नॉट बिलोंग टू फिल होगा। 5A में है ना, देखो ना 5A में है, तो इसलिए यहाँ पे बिलोंग टू आएगा। 5 बिलोंग्स टू ए करेगा। आई होप समझ गए होंगे। इसी तरह देखिए 8 है, फिर डॉट ए है। अब 8 इसमें कहाँ है? ए में 8 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला साइन फिल होगा, डज नॉट बिलोंग टू ए। आई होप समझ गए होंगे। और ऐसे 0 है, 0 फिर डॉट ए, थर्ड वाला 0 है, तो 0 बेटा ए में है क्या? कहाँ है? होता तो दिखता ना, नहीं है, तो यहाँ पे क्या फिल कर दोगे? डज नॉट बिलोंग टू फिल कर दोगे। इसी तरह बेटा फोर्थ वाला है 4। देखिए 4 यहाँ पे ए में है, तो यहाँ पे क्या फिल कर लिया जाएगा? इसके लिए बिलोंग्स टू फिल कर लिया जाएगा, 5 वाला क्या है? 2 डॉट ए, तो 2 भी देखिए 2 भी ए में है, इसलिए बिलोंग्स टू फिल कर लिया जाएगा। लास्ट वाला देखिए, लास्ट क्या है? 10 डॉट, तो 10 बेटा है क्या इसमें? 10 ए में है क्या? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू फिल करोगे। आई होप सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या करना है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर मेथड में लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है आप देख लो। आई होप आपके पास बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी की तो बुक होनी ही चाहिए। नहीं है तो भाई आप लाइव पढ़ रहे हैं तो आपके पास मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, सेट को रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन, थर्ड का पहला क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल आपको गिवन दैट है करली ब्रेकेट x such that x is an integer यहाँ पे जर होगा, इंटीजर एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 लेस देन 7,
यक्स क्या है बेटा, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यक्स एक पूर्णांक हो तो आप एक्स की वैल्यू -3 से लेकर 7 के बीच, ये बेटा देखो अगर ये क्लोज ओपन इंटरवल है, देखो ना यहाँ पे इक्वल टू लगा है और यहाँ पे नहीं लगा है, तो इक्वल टू वाला क्लोज हो गया, जहाँ नहीं लगा है ओपन इंटरवल हो गया। तो आपको क्या करना है, -3 से स्टार्ट करके 7 के पहले तक के इंटीजर लेने हैं। तो बताइए -3 से और 7 के बीच के इंटीजर क्या होंगे, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 7 से छोटा ही रहे ना, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। यक्स क्या है बेटा, एक इंटीजर है जो -3 और -3 से बड़ा और लेकिन 7 से छोटा होगा। इंटीजर है ना, 7 से छोटा इंटीजर तो 6 ही तो होता है। 7 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 6 होता है। 6.999 मत कहने लगना, क्योंकि रियल नंबर नहीं है, इंटीजर है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं बात, बताओ। ये क्वेश्चन आ गया बेटा। x क्या है, एक इंटीजर है जो -3 से लेकर 7 के पहले तक आपको लेना था। चलिए आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म ही तो है, कामा लगा के अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कामा लगा कर लिख दो तो वो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको ना बेटा उल्टा करना रहेगा। अगर आपको जो है प्रॉपर्टी फॉर्म में रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करना रहेगा, और रोस्टर फॉर्म रहेगा तो आपको प्रॉपर्टी फॉर्म में रिटर्न करना रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेट बी क्या है बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है। तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटा, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 यही तो होती हैं। तो इनको कॉमा लगा के किस में लिख दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यही आपका सेट बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हुआ देख लो। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यक्स बेटा क्या था, एक नेचुरल नंबर था जो 6 से लेस देन। तो भाई 6 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स लिए जाएंगे। 1 से 5 तक नंबरों को कॉमा लगा के कहाँ लिख दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। हो गया आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। मतलब यक्स ऐसा है कि 2 डिजिट का मतलब 2 अंक इस तरह हैं, 2 नेचुरल नंबर इस तरह हैं कि उनके अंकों का जोड़ क्या है, 8 है, उनके अंकों का योगफल 8 हो। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स मतलब यक्स ऐसे 2 नेचुरल नंबर लो, ऐसे 2 नेचुरल नंबर लो जिनके अंकों का डिजिट, जिनके अंकों का जोड़ क्या आना चाहिए बेटा, 8 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, जिनको सम करने पे 8 आए, जिनको जोड़ने पर क्या है बेटा, 8 आए। बताइए नेचुरल नंबर, ऐसे 2 नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकते हैं जिनको ऐड करने पे बेटा 2 डिजिट ऐसे कौन कौन से होते हैं जिनको ऐड करने पे 8 आ सकता है। तो आई होप आप देखिए 2 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। 2 और 6 को अगर 2 और 6 करेंगे, 2 + 6 करेंगे 8 आ जाएगा। 2 + 6 करेंगे, 6 + 2 करेंगे, ये दोनों बात एक ही हुई। और क्या आ सकता है, और अगर 5 + 3 करें, 5 + 3 करें तब भी 8 आ सकता है। 3 + 5 करें तब भी 8 आ सकता है। 4 + 4 करें तब भी 8 आ सकता है। और बताएं और कुछ पे आ सकता है, यस बेटा कमेंट करके बताएं और कुछ पे आ सकता है। हाँ शाबाश, 7 + 1 कर लें तब 8 आ जाएगा, 1 + 7 कर लें तब 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम ही हैं, 2, 6, 6, 2 बात एक ही है। यहाँ पे 5, 3 और 3, 5 बात एक ही है। ये दोनों भी 4 एक ही है।
और ये 7 1। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम सेट सी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ? मतलब ऐड करने पे क्या है, ऐड करने पे 8 आए तो हम क्या लिख सकते हैं? 2, 6, 2, 6, 5, 3, 4, 4, 1, 7। बताओ, यही तो लिख सकते हैं। बोलो भाई, कॉमन ये चीज़ समझ में आई बच्चों? 8 के लिए हमारे ये आर्डर पेयर्स हो सकते हैं ना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। x such that x is a prime number which is divisible by 60। प्राइम नंबर हो, क्या हो? प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, और जो किससे डिवीजर हो रही हो? 60 से डिवीजर हो रही, 60 से डिवीजर हो रही। ठीक है, 60 का डिवीजर करो, 60 को जो है जो डिवाइड कर रहा हो, 60 को डिवाइड कर रहा हो लेकिन प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो 1 से और खुद से कट जाते हैं। वो नंबर जो 1 और इटसेल्फ से कैंसिल हो जाए प्राइम नंबर कहलाते हैं। आई होप एनी नेचुरल नंबर कैंसिल आउट बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, वो नंबर प्राइम नंबर हैं जो 1 और इटसेल्फ से कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, तो उनको आप प्राइम नंबर बोलते हो। तो 60 के लिए आपको x क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो 60 के लिए ऐसे डिवीजर बताओ। ठीक है, अब आप 60 को आप ऐसे फैक्टराइज कर लो। 60 को आप फैक्टराइज ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो आप, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और क्या आ सकता है? 15 भी आ सकता है। लेकिन साथ में क्या हो बेटा? साथ में वो प्राइम नंबर भी हो। तो प्राइम नंबर आप जान ही रहे हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? कमेंट करके बताओ आप। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? यस बेटा, 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक ना तो भाज्य है, ना मतलब अभाज्य है, ना भाज्य है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और अगला क्या होगा? 3 होगा। 2, 3, 5 हो जाएगा। ये 15 नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो 15 तो कहीं से कैंसिल हो जाएगा। ये देखो देखो ये जो नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स क्या होंगे? जो 1 और इटसेल्फ से कैंसिल हो ना। तो ये सारे नंबर, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बेटा। डी वाले के लिए ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? 60 के डिवीजर बताओ, लेकिन कैसे डिवीजर बताओ? जो प्राइम हो। तो यही तो प्राइम डिवीजर हैं यार। बोलो, 60 के ऐसे डिवीजर बताओ, 60 को डिवाइड करने वाले ऐसे नंबर बताओ जो प्राइम हो। तो यही वाले तो प्राइम नंबर हैं, यही तो 1 और इटसेल्फ से कैंसिल आउट होंगे। तो इसलिए ये बेटा आपका आंसर यहाँ पे 2, 3, 5 आ गया। बताइए क्लियर है कि नहीं? बता दीजिए भाई, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिग्नोमेट्री का आपको द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपको जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसके लेटर का सेट रिटर्न करना है। ये तो लिख ही लोगे ना। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर के ऑल लेटर का आप सेट लिखिए। तो ये लिखना आप जानते ही हैं। करली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? T, R, I, G, O, N। रिपीट वाले को एक ही बार लिखा जाता है। M, I, T लिख चुके हैं, R भी लिख चुके हैं, Y। तो ये आपका हो गया बेटा। बताओ, ये आपका E वाला हो गया, सेट E हो गया।
ऐसे बेटर है, बेटर, बेटर के भी लेटर का लिखना है, बेटर, इसका भी सेट लिखना है। तो क्या हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं, बी कामा ई कामा टी कामा आर, हो गया। बेटर वर्ड का भी ऑल लेटर का क्या लिखना था, सेट लिखना था, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर के ऑल लेटर का आपको सेट लिखना था, तो इस तरह आप लिख लेंगे। आई होप ये 2 क्वेश्चन आ गए होंगे। क्यों, ये वाले तो आपको पहले ही आ गए थे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 थर्ड हो गया है। अब देखिए 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब बेटा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करना है। बिल्डर फॉर्म क्या होती है बता चुका हूँ। बिल्डर फॉर्म में क्या करना होता है, यक्स सच दैट यक्स करके सेंटेंस या कंडीशन के फॉर्म में चीज़ों को रिटर्न करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आइए देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन यही है, 4 का पहला क्वेश्चन यही है, कर्ली ब्रैकेट 3 6 9, ठीक है ना, 12, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें, बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। क्या करिए, तुरंत कर्ली ब्रैकेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो तुरंत क्या करिए, यहाँ पे बिल्डर फॉर्म लिख के तुरंत क्या कर लिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या कंडीशन देंगे, 3 6 9 12, 3 6 9 12 है। तो ये देखो 3 का टेबल है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 का टेबल बन रहा है ना। तो 3 के टेबल को हम मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3n से। ये बेटा सुन, देखो 3 का टेबल है ना, 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 ना 3 3 का 9, 3 4 12, 3 के पहाड़े को मैथ में हम 3n से, ऐसे 2 का टेबल है तो 2n से, 4 का टेबल है 4n से, 5 का टेबल है 5n से, ऐसे करके लिखा जाएगा। तो x सच दैट x इक्वल 3n, और वेयर, जहाँ वेयर क्या होगा, n की वैल्यू, देखो 1 की वैल्यू कहाँ तक ले रहे हो, n की वैल्यू कहाँ तक ले रहे हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दो n की वैल्यू 1 से 4 तक ले रहे हो, ठीक है। n की वैल्यू क्या ले रहे हो, 1 से 4 तक। n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 4, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है बेटा, ध्यान देना। x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहाँ पे n क्या ले रहे हो, 1 से 4 तक ले रहे हो, ठीक है। और n जो आपका n है किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 54गिरी। तो अगर आपको नेचुरल नंबर लेना है तो पहला 1 लोगे, दूसरा 2 लोगे, तीसरा 3 लोगे, चौथा 4 लोगे। तो ये जब वैल्यू लोगे तो वापस से ये चीज़ आ जाएगी। वही कंडीशन बनाना जिससे वापस करने पे, रिटर्न करने पे ये चीज़ आ जाए, तभी कंडीशन सही है। बताओ ये वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। रिपीट क्या करें बेटा, फिर से समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो 3 का पहाड़ा है, 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 का टेबल, 3 का टेबल 3n से रिटर्न होता है, 3 का टेबल 3n से रिटर्न होगा। n की वैल्यू देखो ना, स्मॉल n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लेनी है। 1 लो 3 आ जाएगा, 2 लो 6 आ जाएगा, 3 लो 9 आ जाएगा, 4 लो 12 आ जाएगा। लेकिन ये जो n की वैल्यू क्या लेनी है, नेचुरल नंबर लेनी है। n की वैल्यू नेचुरल, रियल नंबर में तो बटे सट्टे पॉइंट भी आता है ना। तो n आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, 1 2 3 4 आप लोगे, तभी तो ये वापस से आएगा 3 6 9 12।
तो 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो ये स्मॉल n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और स्मॉल n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक लेनी है। और 1 से लेकर 4 तक वाली चीज़ को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। इनइक्वालिटी किस लिए पढ़े थे, इनइक्वालिटी असंख्या आप किस दिन काम आएगी, देखो ना, इनइक्वालिटी 1 से लेकर 4 तक, तो ये बात ऐसे लिखा जाएगा असंख्या में, इनइक्वालिटी में। और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, मतलब नेचुरल नंबर ही ले सकते हो, 1 2 3 54 में से ही कोई नेचुरल नंबर्स ले सकते हो, ठीक है ना। अब बोलो आया कि नहीं आया, बोलोगे यार। चलो अब अगला क्वेश्चन समझो आ जाएगा बेटा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैन। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नो प्रॉब्लम, आपको एक एक क्वेश्चन आ जाएंगे, गारंटी है मेरी, समझते चलिए बस आप। अगला क्वेश्चन समझिए, 4 का सेकंड वाला देखिए, 4 का सेकंड वाला है, 4 का सेकंड वाला है, कर्ली ब्रैकेट 2 4 8 16 32। अब ये देखिए 2 का टेबल है बेटा, ये 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, 2 5 जा 2 1 2 2 दूनी 4 2 तिहाई, देखो 2 1 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौकाट। ये 2 का टेबल नहीं है, सॉरी ये 2 का टेबल नहीं है। देखो 2 का टेबल होता तो 2 1 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यहाँ 6 मिलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 4 8 16 32 है, कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या सोचना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, तुरंत सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर एफ लिख दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स, ये 2 4 8 16 12, तो ऐसी कोई कंडीशन सोचो जिससे 2 4 8 16 12 आ जाए। तो ऐसी कंडीशन क्या बनेगी, 2 की पावर n बनेगी। कैसे, अब n की वैल्यू देखो, 1 लो 2 आ जाएगा, 2 लो 4 आ जाएगा, 3 लो 8 आ जाएगा, 4 लो 16 आ जाएगा, 5 लो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर x सच दैट x इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, जहाँ पर वेयर n की वैल्यू क्या है, ये जो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, 1 से लेकर 5 तक ले रहे हो। अगर n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ले रहे हो तो ये बात ऐसे लिखी जाएगी, इनइक्वालिटी यूजिंग इनइक्वालिटी, 1 से लेकर 5 तक ले रहे हो ना, तो ऐसे लिखोगे। लेकिन n किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 54 ले रहे हो, तो मतलब जो n है किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। बताओ ऐसे करके रिटर्न कर सकते हो कि नहीं बेटा। यहाँ पे जो रहेगा उसके लिए ऐसे आपको कंडीशन सोचनी पड़ेगी। तो पहले हमने टेबल वाला देखा तो गड़बड़ हो गया, कैसे 6 आना चाहिए था ना, नहीं है। तो हमने सोचा यार 2 की पावर n अगर हो जाए तो 2 की पावर देखो 1 होगा तो 2 आ जाएगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 3 आएगा, तो मतलब 2 की, अब n की वैल्यू 1 से 5 तक ले रहा हूँ, तो ये बात कंडीशन में ऐसे बनेगी। और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ले रहे हो तो ये नेचुरल नंबर हुआ, तो मतलब यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए बेटा ऐसे और एक आध 2 क्वेश्चन करेंगे, आने लगेगा बेटा, टेंशन लेने का नहीं देने का। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, आई होप आप अगला वाला क्वेश्चन बताएंगे, आप अगला वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे 101%। देखें बेटा 5 है, 25 है, 125 है ये। अब ये तुरंत देखिए आपको समझ में आ गया होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, x सच दैट x इक्वल टू क्या करना है, 5 की पावर n, क्योंकि जब 1 करोगे 5 आएगा, 2 करोगे ये आएगा, 3 करोगे तो ये आएगा, 4 करोगे तो ये आएगा। जहाँ पर आपका, जहाँ n आपका क्या है बेटा, 1 से लेकर 4 तक है, और n बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। आई होप इसको आपने बना लिया होगा, ठीक है बेटा, इसको आपने बना लिया होगा। अगला वाला क्वेश्चन आप देख लें, 4 वाला देख लें, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये वाला क्वेश्चन ये आसान है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये क्या है एक्चुअली बेटा,
ये x सच दैट x इक्वल क्या कर सकते हैं इसको 2n, ये 2 का टेबल है अगर आप देखें, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 2 के टेबल को मैथमेटिकली 2n से रिप्रेजेंट करा जाएगा। और इस टेबल का अंत नहीं होना है, इस टेबल का अंत ही नहीं होना है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे आप पढ़ते रहो। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है, ठीक है। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 चवन्नीगिरी लेते जाओ और 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये चीज़ें आती नहीं जाएंगी। अब यहाँ पे n को आप बांध नहीं सकते हो बेटा, ठीक है, आप बांध नहीं सकते हो कंडीशन से। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। मतलब अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो n की वैल्यू लोगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7, जब 1 लोगे तो ये आ जाएगा, 2 लोगे तो ये आ जाएगा, 3 लोगे तो ये आ जाएगा, 4 लोगे तो ये 5, ऐसे 6 आगे की चीज़ें मिल जाएंगी। तो x सच दैट x इक्वल टू n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 4 9 16 अप टू 100 है, इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, 1 4 9 16 एंड डॉट डॉट 100 है। तो ये एक्चुअली क्या है बेटा, अगर इसको आपको करना है तो x सच दैट x इक्वल टू आप यहाँ पे n स्क्वायर कर सकते हो। और जहाँ पे बेटा, जहाँ पे n आपका 1 से लेकर क्या है 10 तक है और n आपका नेचुरल नंबर है, बात को समझिए। स्क्वायर है ना, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, आगे 5 होगा, ऐसे ये किसका है 10 का। तो ये 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर इसमें रिटेन है। तो n की वैल्यू आपको 1 से 10 तक लेनी है, नेचुरल नंबर लेनी है। 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपको यहाँ पे गिवन दैट था, इसलिए ये स्क्वायर था तो n स्क्वायर कर दिया। 1 से 10 तक की वैल्यू का स्क्वायर करोगे ये चीज़ें आ जाएंगी। आई होप आज के क्लास में ये चीज़ें आप